नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रिटायर्ड लोग किस प्रकार गांव से पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। बंधु, जैसा कि आपको पता है, महीने में सैकड़ों लोग सरकारी सेवा से, प्राइवेट सेक्टर से और अन्य संस्थाओं से रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ लाखों में एक मुश्त अमाउंट मिलता है, जिनमें लीव इनकैशमेंट हो गया, कम्यूटेड लीव हो गया, जीपीएफ हो गया और इंश्योरेंस हो गया। और यदि इस अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग अपने गांव में अपने मकान बनाने में खर्च कर दें या उनको रिपेयरमेंट में खर्च कर दें, तो इससे वहाँ का पलायन रुकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आजकल एक जो मकान है वो 4 या 5 लाख में आराम से बन जाता है। एक कमरे का सेट, कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम इत्यादि आराम से बन जाता है। यदि आप गांव में आते हैं और यहाँ मकान बनाते हैं तो यहाँ पर कम से कम 10 लोगों को रोज़गार मिल जाता है। 2-3 मिस्त्रियों को काम मिल जाता है, 3-4 लेबर को काम मिल जाता है, खच्चरवाल को काम मिल जाता है, जिसका काम सामग्री को ऊपर से नीचे ढोना होता है, कारपेंटर को काम मिल जाता है, फर्श बनाने वाले को काम मिल जाता है, प्लम्बर को काम मिल जाता है और इस तरह से 10-12 लोगों को यहाँ पर आराम से काम मिल जाता है। यदि इन लोगों को यहीं गांव में ही काम मिल जाए तो फिर वे शहर को नहीं जाएंगे और इस तरह से पलायन रुकेगा। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको अपनी चाय बनाने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ेगी और दूध आप गांव के किसी परिवार से ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस परिवार का खर्चा चल जाएगा, उसका रोज़गार बढ़ जाएगा और आपका दूध की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप कुछ न कुछ खर्च करोगे, जैसे चावल, चीनी, आटा, साग, सब्जी इत्यादि, और वो मार्केट से खरीदोगे। आजकल उत्तराखंड में हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है जो कि शहरों में भी होती है। यहाँ तक कि हमारे बीरूखाल में तो पेस्ट्री और बर्थडे के लिए केक, पैटीज़, चाउमीन इत्यादि मिलते हैं। यदि आप मार्केट में इन चीज़ को खरीदते हैं तो यहाँ से मार्केट की में गतिविधि बढ़ेगी, वहाँ के दुकानदार की आय बढ़ेगी और यहाँ से और भी व्यवसाय भी पनपेंगे। यहाँ समस्या मेन क्या है कि यहाँ पे खरीदार की बहुत कमी है और सुबह 9 बजे जब मार्केट खुलता है तो मुश्किल से 3-4 घंटे तक ही यहाँ मार्केट में रौनक रहती है और 12 बजे तक मार्केट में सन्नाटा छाता है और जो दुकानदार हैं वो खाली रहते हैं। एक समय हमारे गांव में लगभग 3 दुकानें थीं और तीनों खूब चलती थी क्योंकि पूरा गांव भरा हुआ था। अब एक भी दुकान नहीं है। तो जब आप यहाँ से मार्केट की चीज़ें खरीदोगे तो यहाँ से आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। अगर आप यहाँ गांव में रहते हैं तो आप यहाँ की भाषा, संस्कृति, बोली को संरक्षण करने में, बचाने में सहयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि शहरों में हम लोग कौथिग मेले, सांस्कृतिक प्रोग्राम और भाषा बचाने के लिए कई प्रकार के सम्मेलन करते रहते हैं ताकि हमारी संस्कृति, भाषा, बोली बची रहे। परंतु यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको ये स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी भाषा बोलोगे, अपनी बोली बोलोगे, यहाँ के वही जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, वही निभाओगे। इसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप खाली तो बैठोगे नहीं। यहाँ पर आप आसपास के खेतों में, 1-2 खेतों में अपना साग, सब्जी, लहसुन, प्याज इत्यादि उगाओगे। इससे क्या होगा, आपकी जो दैनिक आवश्यकता है इस सब्जी की वो पूर्ति हो जाएगी। और यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके रिश्तेदार आपको मिलने आएंगे, आपके बच्चे, पोते पोती, बहुएं गांव में आएंगी
उनको पता चलेगा कि हमारा कैसा मकान है, कितने खेत हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ से उनको लगाव बढ़ेगा, एक जुड़ाव होगा। आजकल बहुत सारे युवा शहरों से गांव में आ रहे हैं, यहाँ पे स्वरोज़गार अपना रहे हैं, जैसे लेमन ग्रास भी कर रहे हैं कई लोग यहाँ मशरूम उगा रहे पैदा करके काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं। काफ़ी लोग पॉली हाउसेस बना करके सब्जियों का बिक्री कर रहे हैं, और कई लोग यहाँ पर ये कंपोस्ट खाद बना करके नई नई तरह के खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उनको स्वरोज़गार का भी एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। यदि आप गांव में रहेंगे तो यहाँ पे आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि यहाँ की आबो हवा और पानी शुद्ध है। आप शहरों में देखते हैं कि कितना बड़ा पोल्यूशन है, और पोल्यूशन की वजह से काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। कोई दमा का शिकार हो रहा है, कोई फेफड़े की बीमारी से शिकार हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो बहुत प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, और लाखों लोग इस पोल्यूशन से जान गंवा रहे हैं। और अब वहाँ का जो पानी पीते हैं, हम लोग आरओ का पानी पीते हैं। वो आरओ क्या करता है, जो पानी के मिनरल्स को है उनको ख़त्म कर देता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में जो शक्ति रोधक जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यहाँ गांव में शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है। यहाँ का पानी क्या है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे को बर्फ़ का पानी होता है, जो जंगलों से होता हुआ जड़ी बूटियों का से निचोड़ता हुआ यहाँ आता है। ये प्योर मिनरल वाटर है, और यहाँ रह कर के आप अपनी उम्र को लगभग 8-10 साल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप दिन भर जितना भी काम करिए कभी थकावट नहीं आती है। मैं जब शहर में जाता हूँ तो मैं 2-3 दिन में ही थकावट महसूस करता हूँ, और जब मैं गांव की तरफ आता हूँ, सुबह 5 बजे से गाड़ी चलाता हूँ और शाम को जब 5 बजे गांव में पहुँचता हूँ तो मुझे बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती है। दिन भर मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ आकर के आप अपनी बेहतर ज़िंदगी महसूस करते हैं। यदि आप गांव में आते हैं तो आप यहाँ के विकास में भागीदारी निभा सकते हैं। आप ब्लॉक ऑफिस में जा कर के पूछ सकते हैं कि हमारे गांव में कितना फंड मिला है, कहाँ खर्च हो रहा है। प्रधान से पूछ सकते हैं कि वह कहाँ खर्च कर रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। स्कूल में बच्चे बहुत कम हैं, कहीं पर टीचर नहीं है तो कहाँ पर बच्चों को फैसिलिटी नहीं है। आप शिक्षा विभाग में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एक्सरे की मशीनें नहीं हैं। आप शहर से आकर के, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हों, वहाँ की समस्याओं को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को स्वास्थ्य विभाग तक पहुँचा सकते हैं, और यहाँ के विकास में भागीदारी निभा सकते हैं। तो बंधु, मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप रिटायर होते हैं और रिटायर का एक छोटा सा अमाउंट 4-5 लाख रुपए अपने गांव में मकान बनाने में या उसकी रिपेयर करने में खर्च करते हैं, तो इससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इससे यहाँ के प्लान को रोकने में एक मदद साबित होगी। आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैं भी यहाँ के प्लान को रोकने में एक मदद कर रहा हूँ, और गांव में रह कर के एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।